तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री देवसेन महाराज की, गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर द्रव्यार्थिक न्याय की बात चल रही थी। यद्यपि न्याय कितने होते हैं? 9। और द्रव्यार्थिक न्याय की बात चली थी। द्रव्यार्थिक न्याय में सबसे पहले द्रव्यार्थिक न्याय की 10 भेद कहे। पहला कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। दूसरा था उत्पाद व्यय गौणत्य सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। तीसरा था भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। इसी का जब अपन आगे चल के उल्टा करते हैं, विपरीत कह दो, इतर कह सकते हैं, तो कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय क्या है? उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। इस प्रकार से ये 6 सूत्र ऐसे हैं कि 3 निरपेक्ष के हैं और उनका उल्टा कर दो तो सापेक्ष के होते हैं। जब कर्म की दशाएं होती हैं तो वो सापेक्ष में लिया। कर्म सहित को सापेक्ष बोलते हो, कर्म रहित को निरपेक्ष बोलते हैं। या सीधा सीधा अर्थ है निरपेक्ष यानी रहित और सापेक्ष यानी सहित। तो निरपेक्ष कई जगह आ रहा है, जैसे भेद कल्पना निरपेक्ष कि भेद कल्पना से रहित, ठीक है ना। ऐसे ही कर्मोपाधि निरपेक्ष तो कर्मोपाधि से रहित। तो इन बातों को अच्छे समझना है कि पहले सूत्र में बताया था कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा संसारी जीवा सिद्ध साधक शुद्धात्मा, अर्थात यहाँ पर समझाया था शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। किसका? शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय का विषय कर्मोपाधि की अपेक्षा रहित है, ठीक है ना। यही मैंने मात्र द्रव्य देख रहे हैं, कर्म नहीं देख रहे। तो कर्म नहीं देखेंगे, मात्र द्रव्य देखेंगे, तो आचार्य महाराज कहते हैं जीवादि द्रव्य है वो संसारी जीव सिद्ध साधक शुद्धात्मा है। ये द्रव्य दृष्टि से या शुद्ध निश्चय से कहें, ये बिल्कुल सत्य है। क्या है? अगर स्वरूप समझ में नहीं आएगा तो स्वरूप की प्राप्ति का उपाय कैसे लगेगा? चाहे चर्याएं करें, किस लिए कर रहे हैं? स्वरूप की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अपन को एक भान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि इस आत्मा में शुद्धात्मा है, सिद्धात्मा है, मात्र कर्म के कारण वो प्रकट नहीं हो पा रही। तो वैसा हम पुरुषार्थ करते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर विशेष अर्थ में लिखा है, यद्यपि संसारी जीव कर्मोपाधि सहित है। संसारी जीव कर्मोपाधि रहित नहीं है। क्या है? संसारी जीव जितने भी हैं सब कैसे हैं? कर्मोपाधि सहित हैं। इसीलिए तो संसार में कर्म है तो संसार है, और कर्म से रहित अवस्था हो जाएगी या निरपेक्ष कर दोगे तो सिद्ध बन जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि संसारी जीव कर्मोपाधि से रहित है, तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय उस जीव को कर्मोपाधि रहित सिद्ध जीव समान शुद्ध बतलाता है। क्या बताता है? सिद्ध समान क्या है? शुद्ध बतलाता है। यदि जीव सिद्ध समान शुद्ध हो तो संसारी नहीं हो सकता। सीधा सीधा कह दिया। आप कह दो शुद्धात्मा शुद्ध, अरे शुद्धात्मा आप मान रहे हो कि आप शुद्धात्मा हो, हम भी मान रहे हैं कि शुद्धात्मा हो, और आपने अशुद्धात्मा नहीं समझी। तो आप ये बताओ, ये शुद्धात्माएं जो हैं, जो आप जिनको बोल रहे हो, भी यहाँ संसार में क्या कर रही हैं? शुद्धात्माएं संसार में क्या कर रही हैं? क्यों घर में बैठी हैं? क्यों स्वाध्याय कर रही हैं? क्यों आदि और भी संसार के कार्य कर रही हैं? शुद्धात्माएं थोड़ी करती हैं, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे कि
द्रव्यार्थिक नय से कर्मोपाधि रहित जीव जो ना शुद्ध बतलाया है। यद्यपि जीव सिद्ध समान शुद्ध है तो वह संसारी नहीं हो सकता। सिद्ध समान शुद्ध है तो संसारी नहीं हो सकता। संसारी जीव सिद्ध समान शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि संसारी जीव, संसारी अवस्था जीव की अशुद्ध पर्याय है। कौन सी? संसारी अवस्था जीव की कैसी है? अशुद्ध पर्याय है। सिद्ध अवस्था जीव की शुद्ध पर्याय है। समझ में आ गया? क्या है? संसारी जीव सिद्ध की नहीं, यानी संसारी जीव की पर्याय कौन सी है? अशुद्ध पर्याय। और सिद्ध अवस्था जीव की कौन सी है? शुद्ध पर्याय। एक समय में जीव की एक ही अवस्था रह सकती है, ये बिल्कुल निर्णय कर दिया। एक समय में क्या हो सकती है? जीव की एक ही अवस्था रह सकती है, या शुद्ध वाली या अशुद्ध वाली। ठीक है ना? पर ऐसा होता नहीं है कि हम कुछ देर के लिए शुद्ध हो जाएं फिर उसके बाद अशुद्ध हो जाएं। जीव देखो, पुद्गल तो एक बार अशुद्ध शुद्ध होने के बाद अशुद्ध हो सकता है, पर जीव शुद्ध होने के बाद फिर अशुद्ध नहीं होता है। जीव कब से अशुद्ध है? अनादि से। कब से है? हाँ, ये नहीं कहना पहले शुद्ध था फिर कर्म का संयोग हुआ। कई लोग तो ऐसे ऐसे कथन करते हैं कि एक इंद्री से जीव की उत्पत्ति हुई है, फिर धीरे धीरे इंद्रियां बढ़ती गई, जीव मनुष्य तक पहुंच गया। ऐसी ऐसी कितनी कल्पनाएं हैं अन्य दर्शनों की। तो इसीलिए कई की शुद्ध की अवस्था है, जीव शुद्ध नहीं है। क्या है? शुद्ध हो सकता है, शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। क्या नहीं है? जैसे दूध, अभी दूध की वो घी पर्याय वाली शुद्ध अवस्था नहीं है, या खान से निकला हुआ सोना अभी शुद्ध नहीं है, अब उसको शुद्ध किया जाएगा। ठीक है ना? ऐसी क्या बोल रहे? एक समय में जीव की एक ही अवस्था रह सकती है। कर्मोपाधि अर्थात कर्म बंध जीव की अशुद्ध कारण है। माने कर्मबंध जीव की अशुद्धता का कारण है। जहाँ कर्मबंध होता है जीव की क्या है? अशुद्धता आ जाती है, क्योंकि अन्न द्रव्य के बंध बिना द्रव्य अशुद्ध नहीं हो सकता। जब इस द्रव्य में कर्मबंध होता है तो ये क्या होता है? अशुद्धता आती जाती है। ठीक है? जितनी और अशुद्धता आती जाती है उतना वो नीची गति की ओर जाता है। ठीक है ना? कर्मबंध के कारण ही जीव संसारी हो रहा है। इसके कारण फिर भी कर्मबंध की अपेक्षा ना करके उस संसारी जीव को, शुद्ध आत्मा को, क्या मैंने अशुद्ध आत्मा को शुद्ध आत्मा बतलाना द्रव्यार्थिक न्याय का भेद है। कौन सा भेद है? प्रथम भेद है, संसारी अवस्था की अपेक्षा इस न्याय का विषय सत्य नहीं है। सुन लो अच्छे से, संसारी अवस्था की अपेक्षा इस नए का विषय सत्य नहीं है। नहीं तो एक पाठ पढ़ा दिया जाता है कि आप कौन हो? बोले शुद्ध आत्मा। आप कौन हो? शुद्ध आत्मा। बस भी शुद्ध आत्मा करते रहते हैं। ठीक है ना? भाई अशुद्ध की बात ही नहीं समझते कि अभी हम अशुद्ध आत्मा हैं। रत्नात्रय आदि को धारण करके, कर्म निर्जरा करके क्या है? शुद्ध आत्मा बनने का पुरुषार्थ करेंगे। क्या बनेंगे? शुद्ध आत्मा बनने का अपन क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं संसारी जीव की अपेक्षा इस नए का विषय सत्य नहीं है। ठीक है? और वो इस बात को देखो, बहुत सारे लोग हैं हठाग्रही होते हैं, और ऐसे हठाग्रही होते हैं कि बात मानने को तैयार ही नहीं है। क्या है? बोले नहीं, अशुद्ध आत्मा नहीं है, शुद्ध आत्मा है। अरे भाई, संसार में हो तो कैसे हो? किस कारण से हो? कर्म के कारण है कि नहीं? उनसे इतना पूछ लो। आपके अंदर कर्म है कि नहीं? कर्म है तो आप जो है ना, वर्तमान में देखा जाए तो अशुद्ध हो, पर शुद्ध होने की सामर्थ्य रखते हो। क्या है?
प्रत्येक जीव शुद्ध होने की सामर्थ्य रखता है, प्रत्येक जीव शुद्ध होने की सामर्थ्य रखता है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। आप भी भगवान आत्मा बन सकते हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य शक्ति है, हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य और शक्ति है कि प्रत्येक जीव क्या बन सकता है, शुद्ध आत्मा बन सकता है। ठीक है ना। तथापि शुद्ध नय की दृष्टि से इस नय का विषय सत्य है। अगर आप शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से बोल रहे तो सही, और व्यवहार नय की दृष्टि से बोल रहे तो गलत। ठीक है ना। प्राकृत नय चक्र में भी कहा है, अर्थ पढ़ देते हैं। कर्म के बीच में पड़ा हुआ जीव को क्या है, कर्म के बीच में पड़े हुए जीव को सिद्ध समान ग्रहण करने वाले नय को कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध नय कहते। वो कह ही रहा है, कर्म की उपाधि से रहित, निरपेक्ष यानी रहित, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है वो संसारी जीव को क्या देख रहा है, सिद्ध साधक शुद्धात्मा। क्या देख रहा है, जैसे लोगों का अनुमान है और वो दूध में भी इतना घी निकलेगा वो बता देते हैं, इतना उनका मरी निकलेगी, कहीं घी निकलेगा, ये सब बता देते हैं। यानी तो कहने का अर्थ ये है, ये द्रव्य दृष्टि से देखा जाता है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखा जाता है। ठीक है ना। जैसे बच्चे में युवावस्था, समाज या आगे आगे भव्य जीव और भी बहुत सारे की आगे चल के ये समाज का कल्याण भी करेगा और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए भी मुनि बन सकता है। ये सारी अवस्थाएं जीव में हैं। क्या है, यहाँ तक कि कुंद स्वामी ने तो 12 अनुप्रेक्षाएं लिखी जिनका नाम है वार्षाणुवेक्षा। उस वार्षाणुवेक्षा में उन्होंने एक गाथा दी है कि आत्मा की शरण को प्राप्त, निश्चय से आत्मा की शरण को प्राप्त होने के लिए उन्होंने लिखा है, अरुआ सिद्धा आयरिया वज्जाया साहु पंच पर मिठी ए दे चिट्ठ दे आदा तम्मा आदे आदा में हु शरणम। ये आत्मा की शरण, निश्चय शरण की बात कहेगी कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये सब आत्मा में ही हैं, इसलिए आत्मा की शरण में जाओ, ये निश्चय शरण है। आत्मा को छोड़ के ये अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कहीं नहीं होते। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ तो शुद्ध द्रव्यार्थिक का प्रसंग था, इसलिए वो सिद्ध आत्मा की बात कही जा रही। वो सिद्ध आत्मा कहाँ है, क्या है, इसी शरीर में है, पर अभी नहीं है। शक्ति अपेक्षा है, अभिव्यक्ति अपेक्षा नहीं है। क्या है, हम शुद्ध हो सकते हैं, रत्नात्रय धारण करेंगे, क्या है, तो शुद्ध हो सकते हैं, धर्म ध्यान करेंगे तो शुद्ध हो सकते हैं। ठीक है। निर्विकल्प समाधि या निर्विकल्प ध्यान में पहुँचेंगे तब कर्मों का क्षय करेंगे, यानी ये कह सकते हैं शुक्ल ध्यान करेंगे तो कर्मों का क्षय होगा, और बिना निर्गंथ बने ये शुक्ल ध्यान होते ही नहीं है। धर्म ध्यान में भी नहीं पहुंच सकते, यानी कि जो 6वें और 7वें वाला है नहीं पहुंच सकते बिना संयम। और एक देश संयम 5वें से शुरू होता है, और संयम अगर देखा जाए तो 6वें से ही शुरू होता है। तो इसीलिए क्या है, पर वहाँ भी कर्म से सहित अवस्था है। 13वें 14वें गुण स्थान को भी कर्म से सहित अवस्था ही मानी है। जब मोक्ष हो जाता है, मोक्ष का अर्थ ये मुक्त हो गया, किससे, कर्मों से मुक्त हो गया, इसका नाम वो शुद्धात्मा है। जब वो सिद्ध हो गए तो शुद्धात्मा, जब तक सिद्ध नहीं है ना तो असिद्धात्मा और अशुद्धात्मा। ठीक है ना। पर उस नए से देखा है इसलिए कहा है। अब इसके बाद बता रहे हैं दूसरा सूत्र है, या 48वां सूत्र जिसको कहें, द्रव्यार्थिक नय का दूसरा मान लें, और इस क्रम से 48 नंबर का सूत्र है, उत्पाद व्यय गौणत्वेन, उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राहक या सत्ताग्राहको
यहाँ को भी कर सकते हो, नहीं नहीं इसमें नहीं है। सत्ताग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा द्रव्य नित्यम, पढ़िए। अच्छा, ये सूत्र द्रव्य नित्यम यहाँ था, ठीक है ना, हम तीसरे में समझ रहे थे, दूसरे में यानी उत्पाद व्यय को गौण कर दो, मात्र सत्ता को ग्रहण करना है। किसको? अपन ने पहले सूत्र पढ़े द्रव्य अधिकार में, द्रव्य किसे कहते? उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम। तो अब यहाँ कह रहे उत्पाद व्यय को गौण कर दिया, सत्ता की बात कही, सत को ज्ञात कहा। शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से द्रव्य नित्य है, द्रव्य हमेशा रहता है। द्रव्य माने कौन सी? छह द्रव्य हमेशा रहती हैं, हमेशा नित्य रहती है, उनका कभी विनाश नहीं होता। और भी बता रहे सब उत्पाद व्यय को गौण करके, माने गौण यानी अप्रधान करके, सत्ता यानी ध्रुव को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। कैसा है? जैसे द्रव्य नित्य है। कैसा है? अब यहां पर बताया है द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव है। क्या है? द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव द्रव्य का लक्षण है, तथा द्रव्य अनेकांतात्मक है। कैसा है? द्रव्य कैसा होता है? अनेकांतात्मक, द्रव्य में अनेक गुण और अनेक पर्यायें पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए द्रव्य कैसा? अनेकांतात्मक है, अर्थात नित्यात्मक है। नित्य भी है, अनित्य भी है। कैसा है? नित्य भी है, अनित्य भी है। नित्य क्या है? द्रव्य द्रव्यपने में हमेशा रहेगा, अपने द्रव्य, जिस जीव द्रव्य तो जीव द्रव्य रहेगा, कभी अन्य द्रव्य रूप परिणमन नहीं करेगा, इसलिए वो नित्य है। और अनित्य कैसे है? क्योंकि उसमें उत्पाद व्यय आदि आते हैं, इसलिए अनित्य भी है। कैसा है? नित्य भी है और अनित्य भी है। अनेकांतात्मक अर्थ क्या हो गया? नित्य और अनित्य दोनों हैं। किंतु द्रव्यार्थिक नए उत्पाद व्यय को अप्रधान करके या गौण करके मात्र ध्रुव को ग्रहण करने वाला या ध्रुव को ग्रहण करके नित्य अनित्यात्मक द्रव्य को नित्य बतलाता है। नित्य कैसे है? तो उत्पाद व्यय गौणत्व ने क्या है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, या तो ये कह सकते सत्ता को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नित्य है। किससे? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कैसा है? नित्य है। और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आगे बताया जाएगा अनित्य है। समझ रहे ना आप बात को? अनेकांत दृष्टि में इस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय यथार्थ नहीं है। अनेकांत से नहीं कह सकते, अनेकांत में तो क्या है? दोनों आएंगे। ठीक है, तथापि एक धर्म को गौण करके नित्य धर्म को मुख्य करना इस नय का विषय को सर्वथा या अयथार्थ नहीं कहा जा सकता। यानी वो अगर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय लगा दिया तो सही है, पर हमेशा ऐसा है क्या? नहीं है। हमेशा ऐसा है क्या? नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, भव्य स्वभाव अभव्य स्वभाव, फिर से बोल रहे, भव्य स्वभाव अभव्य स्वभाव। क्या बोल रहे हैं? ये जीव और पुद्गल में कितने होते हैं? 21 स्वभाव में से कितने होते हैं? 21 ही होते हैं। भव्य स्वभाव अभव्य स्वभाव, भव्य स्वभाव का अर्थ है जो परिणमन करे, ठीक है, माने अनित्य। और अभव्य स्वभाव का अर्थ हो जाए परिणमन नहीं करता है, इसलिए वो नित्य। नित्य स्वभाव भी है, अनित्य स्वभाव भी है। तो अनेकांत से नहीं कह सकते, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कह सकते हैं कि हाँ नित्य स्वभाव है। नहीं आ रहा समझ में? सत्ता को वो मुख्य कर रहा है, मात्र क्या देख रहा है? सत्ता देख रहा है। सत्ता, सत्ता ग्राहक, सत्ता को ग्रहण करने वाला, सत्ता को देखने वाला,
तो सत्ता को देख रहा है, द्रव्य की सत्ता का कभी विनाश नहीं होगा, सत्ता कभी असत्ता रूप नहीं होने वाली। कोई भी द्रव्य का जीव 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 पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल 6 द्रव्य का कोई भी विनाश नहीं कर सकता है, मात्र पर्यायों का परिवर्तन होता है, सत्ता का विनाश नहीं कर सकता है। ठीक है ना। कोई कह देगा हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, मार देंगे। हाँ ठीक है, मार सकते हो, पर्याय को नष्ट कर सकते हो, जीव को नष्ट कर पाओगे? न पानी से जलता है, नहीं पानी से ना हाँ गलता है, न अग्नि से जलता है, सुनना, ना कोई आप शस्त्र से कटता है, ये तो सब शरीर कटते हैं। क्या है? जीव को नाश नहीं कर सकते। जैसे मिट्टी को कितना भी मिटा दो, मिट्टी मिट्टी रहेगी। क्या है? पर्याय मिटा सकते हो। ये सब देख रहे हैं ना, मकान आदि हैं, बहुत सारी चीज़ें टूटते हैं, बनते हैं, सब पर ध्यान रखना, कभी मिट्टी को नहीं मिटा सकते हो। पुद्गल द्रव्य को भी नहीं मिटा सकते। साइंस में भी इस बात को स्वीकार किया गया है। क्या बोलते हैं? माने उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जितने भी मेटल है ना या पुद्गल चीज है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उनको मालूम है। माना कि आपने कहा कि हमने लकड़ी को समाप्त कर दिया, तो क्या बन गई? कोयला बन गई, राख बन गई, कुछ तो बनी। अच्छा, आपने मान लो कि आपने गैस जलाई, तो क्या हो गई? बोले ये तो जल गई, कुछ नहीं मिला। अरे कैसे नहीं मिला? गैस गैस में परिवर्तन हो गई। क्या हो गई? क्या है? एलपीजी गैस जो है ना, दूसरी गैस में परिवर्तन होकर जल की निकल गई। जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है क्या? ठीक है ना। जलने के बाद क्या बन गई वो गैस? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अपन भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? हाँ, छोड़ते हैं, परिवर्तन करते हैं। क्या होता है? मात्र परिवर्तन होता है। माने ये क्या होगा? परिणमन हो रहा है, द्रव्य का नाश नहीं हो रहा। द्रव्य का नाश कोई नहीं कर सकता, द्रव्य का नाश कोई नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है? गौण करके नित्य धर्म को मुख्य करना, मुख्य करने से इस नए के विषय को सर्वथा अयथार्थ नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना? समझ गए ना? तो इसलिए अर्थात नए चक्र में उत्पाद व्यय को गौण करके मात्र ध्रुव को ग्रहण करने वाला नए आगम में सत्ता ग्राहक शुद्ध नए कहलाता है। पहला कौन सा हो गया? कर्मोपाधि निरपेक्ष। और यहाँ भी क्या है? उत्पाद व्यय को गौण कर दिया। ठीक है, या इसको कह सकते हैं निरपेक्ष तो नहीं हो सकता, या निरपेक्ष करके मात्र किसको ग्रहण किया? सत्ता को ग्रहण किया है। तो इसलिए क्या हो गया? सत्ता ग्राहक। ये कौन सा है? और शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं था, द्रव्य नित्यम, द्रव्य हमेशा नित्य रहेगा। ठीक है ना? आ गया समझ में? फिर आगे चलते हैं। भेद कल्पना निरपेक्षा, भेद कल्पना निरपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा, एक काम करना, शुद्धो लिखा ना, शुद्ध द्रव्यार्थिक कर दो। क्या है? शुद्धो द्रव्यार्थ को, तो अभी अपन सब इकट्ठा पढ़ते आ रहे हैं ना, उसको समास कर लो। अगर उसको भेद करोगे तो सही है, भेद नहीं करोगे तो सीधा सीधा शुद्ध द्रव्यार्थ को क्या कर दो? उसको शुद्ध द्रव्यार्थ को। भेद कल्पना निरपेक्षा शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा निज गुण पर्याय, निज गुण पर्याय स्वभावाद द्रव्यमभिन्नम, द्रव्यमभिन्नम। पढ़िए। नहीं बन रहा कि फिर से पढ़ा दे?
ठीक है ना। द्रव्यमभिन्नम आएगा, अर्थ करेंगे द्रव्यम अभिन्नम, तो उसको भी संधि हो गई है, तो इसलिए ऐसा है। तो आचार्य महाराज कह रहे भेद कल्पना निरपेक्ष, भेद की जो दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही ना, जैसे आत्मा तो समय सार जी में कहा है आत्मा तो ज्ञायक है, क्या है, हाँ सही कह रहे, भेद कल्पना निरपेक्ष से ज्ञायक है, क्या है, आत्मा कैसी है, ज्ञायक है, ठीक है ना। भेद कल्पना निरपेक्ष से ये कहा गया है, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ये कहा गया है, यथा निज गुण पर्याय स्वभावात्म भिन्नम। देखो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय भेद कल्पना की अपेक्षा से रहते जैसे निज गुण से, निज पर्याय से और निज स्वभाव से द्रव्य अभिन्न है। ध्यान रखना, द्रव्य में क्या है, गुण पर्याय स्वभाव अलग अलग है क्या, नहीं है, उसी में आधार एक ही है। आधार क्या है, एकमात्र द्रव्य है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं ये भेद नहीं है। भेद कैसे होता है, इसको अंडरलाइन कर लो, पहले भी बताया था। विशेषार्थ, यद्यपि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा से गुण और द्रव्य में पर्याय और द्रव्य में स्वभाव और द्रव्य में भेद है। संज्ञा यानी नाम से, किससे, संज्ञा, दूसरा क्या दिया है, संज्ञा भी दी है, दूसरा संख्या भी बताई है, क्या बताई है, हाँ संख्या, ठीक है ना, संज्ञा भी संख्या भी, या लक्ष्य संज्ञा संख्या बोले या ना बोले, संज्ञा लक्षण प्रयोजन, संज्ञा सबकी अलग अलग है, लक्षण सबके अलग अलग है और प्रयोजन की अपेक्षा अलग अलग है, ठीक है ना। तो भेद कैसे होता है, यद्यपि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा द्रव्य गुण में, पर्याय द्रव्य में, या द्रव्य नहीं गुण द्रव्य में, पर्याय द्रव्य में, स्वभाव द्रव्य में भेद है, किसमें, हाँ इनसे, किंतु प्रदेश की अपेक्षा गुण में, गुण द्रव्य में, पर्याय द्रव्य में, स्वभाव द्रव्य में भेद नहीं है, अर्थात अनेकांत रूप से द्रव्य भेदात्मक है। अनेकांत से क्या कहेंगे, भेद भी है और अभेद भी है, ठीक है ना। पर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा भेद नहीं है, क्या नहीं है, भेद नहीं है, क्या है, मात्र अभेद है, किसके अपेक्षा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। भेद विवक्षा को गौण करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा को मुख्य कर दिया, तो गुण पर्याय स्वभाव का द्रव्य से अभेद है, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं, एक ही जगह रह रहे सब। कैसे, द्रव्य गुण पर्याय एक ही जगह पाए जा रहे हैं, द्रव्य से गुण, गुण से पर्याय भिन्न नहीं है। द्रव्यों के समूह, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और गुणों का ही जब परिणमन होता है, गुण विकारा पर्याया, गुण के विकार को ही तो पर्याय कहते हैं। समझ रहे आप बात को। नए चक्र में भी कहा है गुण गुणी आदि 4 अर्थों में, अर्थात गुण पर्याय स्वभाव द्रव्य में भेद नहीं करने वाले नय को क्या है, नय को भेद यानी विकल्प निरपेक्ष कौन सा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहा गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आज क्या हो गया, आपके 2 सूत्र हो गए। पहले कल 1 पढ़ाया था मैंने, 3 सूत्र आप इनको याद करके आना। कल अपन जो है ना क्या है, आगे की जो सूत्र हैं अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, अभी अपन ने 3 किसके पढ़े थे, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के। अब क्या पढ़ेंगे, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अपन 3 और जो है ना वो सूत्र पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः